अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम और आसान तरीन कॉम्पैटिबिलिटी जानते हैं। ये कॉम्पैटिबिलिटी ऐसी है कि जो आप अगर याद कर लें तो खड़े खड़े कहीं पे उसका उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कौन से दो अफराद के आपस में बनेगी, कौन से दो अफराद की नहीं बनेगी, या कौन से कंफर्टेबल हैं, कौन से कंफर्टेबल नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई किसी का हमें पता चलता है कि कोई हमसे मिलने के लिए आ रहा है, या किसी की महफिल में किसी की के पास हम अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और बाज़ औक़ात किसी से हम मिलना चाहते हैं, किसी के साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, तो उसका ताल्लुक ये अनकॉन्शियसली हमारे एलिमेंट से होता है, जो कि बाज़ औक़ात हमें मालूम नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ हमें हिट कर रही होती है। तो उसके हिट करने की जो वजह होती है वो एलिमेंट्स ही होते हैं, और उसको जानने के लिए एक तो हम अपने अंदर अंदरूनी रवैये से अंदाज़ा कर सकते हैं भी इस बंदे के साथ हम कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन एक अनजान है, अनजान से मिलना है, या एक शादी की कंपैटिबिलिटी है, या पार्टनरशिप की कंपैटिबिलिटी है, या इन दोनों बंदों के आपस में क्यों नहीं बनती, ये सवाल पैदा हो जाता है। तो वो हम जान सकते हैं बड़ी आसानी से, वो अभी हम जानते हैं। तो इस तरीके से दो अफराद के दरमियान अगर नहीं बन रही तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन दोनों के आपस में नाम नहीं मिल रहे, हरूफ नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से इनकी नहीं बन रही। और ये वाली कंपैटिबिलिटी लेवल 90% तक करेक्ट साबित होता है। तो इसको आप देखिए, याद कीजिए, या इसको अपनी एक्सरसाइज में लेके आइए, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अब इसका जो ताल्लुक है इस कंपैटिबिलिटी का, वो है एलिमेंट से ही, यानी कि जैसे आग, हवा, पानी और मट्टी। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका जो कंपैटिबिलिटी लेवल है, जैसे आग की हवा से करेक्ट बनती है, पानी की मट्टी से ठीक है बनती है, आग की पानी से नहीं बनती, और हवा की मट्टी से नहीं बनती। इसी तरीके से आग और मट्टी की न्यूट्रल है, और उसके बाद हवा और पानी की न्यूट्रल है। लेकिन ये देख लीजिएगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि पानी और मट्टी जब आपस में मिलते हैं तो बाज़ औक़ात कोई ना कोई चीज़ पैदा होती है, बाज़ औक़ात कीचड़ हो जाता है। तो एक तो ये, यानी कि वो अगली लेयर्स हैं, वो जो हम डिस्कस करेंगे फिर, लेकिन ये कि ये वैसे ही बता रहा हूँ कि इसको इनिशियल इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर कुछ आपको मालूमात आ रही हैं तो वो फिर कुछ सवाल पैदा हो जाते हैं, तो वो सवाल आप मुझसे कर सकते हैं, उसका जवाब भी मैं दे सकता हूँ। इसी तरीके से जैसे आग है, आग और हवा। अब अगर हवा, जब तक हवा ना हो आग जल ही नहीं सकती, आग के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, तो जब तक वो ना हो तो वो जल ही नहीं सकती। और अगर कहीं आग जल जाए और हवा उसको लेके चले तो वो बाज़ औक़ात डिस्ट्रक्शन तक चला जाता है। तो इस तरीके से इनकी जो कंपैटिबिलिटीज़ हैं, जो इनिशियल, इब्तदाई, अहम और आसान, लाइट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आग, हवा, पानी और मट्टी, इनको ज़हन में रखिए। अब ये हैं हरूफ अबजद। ये उस रिदम में नहीं लिखे हुए जिस रिदम में आप जानते हैं अलिफ, बे, पे, ते, टे से, उस तरह से नहीं लिखे हुए। इनका अपना एक रिदम है जिसमें ये लिखे हुए हैं, और ये जिस तरीके से लिखे हुए हैं ये बड़ी आसानी से आप इनको याद भी कर सकते हैं। तो अब सीधी सी बात ये, जो ये जितने सारे हरूफ हैं, ये है आग, ये जितने सारे हरूफ हैं ये हैं हवा, ये जितने सारे हरूफ हैं ये हैं पानी, और ये जितने सारे हरूफ हैं ये हैं मट्टी। तो अब आप कोई एक नाम लीजिए, उस नाम का पहला हर्फ लीजिए। अगर वो आग है उसका फायर है, इसमें किसी में से आ रहा है, किसी का अलिफ से नाम आ रहा है, हे से, तोए से, मीम से, फे से, शीन से, जाल से, और दूसरे का नाम जीम से है, जे से है, काफ से है, सीन, काफ से और ज़े से है, तो इसका मतलब है इन दोनों के आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है, इनके आपस में इख्तलाफ हो सकता है, इनका आपस में उलझाव हो सकता है, ये एक दूसरे को नापसंद करें, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करें, या एक दूसरे की कंपनी में ना बैठ सकें, तो ये चीज़ ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से जब आप शादी के लिए भी अगर आप देखेंगे तो अगर ये यहाँ कहीं इख्तलाफ आ रहा है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, या आपको पता चलता है कि ये फलां लोग आपस में बड़े
लड़ते झगड़ते हैं, तो उससे भी आप अगर गौर करें तो ये एक पहला उसूल है। बाज़ वक़्त हो सकता है अगर कहीं लगे कि ये तो ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है, तो फिर उसके और उसूल भी हैं जिनकी डेप्थ है आगे फिर। जैसे एक नाम है, कोई एक नाम है, उस एक नाम में कोई एक हर्फ नहीं होता, उसमें कई हरूफ होते हैं। तो उन कई हरूफ का हम जब जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है। फिर उसके बाद उसका हम अदाद निकालते हैं, अदाद निकाल के फिर हम उसका मजमुआ निकालते हैं, उसका सिंगल डिजिट निकालते हैं। उन अदाद उस नाम का हम प्लैनेट निकालते हैं कि इसका प्लैनेट कौन सा है, इसका सितारा कौन सा है। उससे भी फिर आगे पता चलता है कि बज़ाहिर चीज़ें सही हैं लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं इख्तलाफ है। तो समटाइम प्लैनेट्स में होता है। ये तो एलिमेंट्स का मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से ये आग, हवा, पानी और मिट्टी, यानी कि आग और हवा, ये जो दो लेयर्स हैं, जो हरूफ हैं, ये अगर किसी के नामों में हैं, यानी कि पहला हर्फ, ये ज़हन में रखिएगा, पहला हर्फ, दरमियान का नहीं, पहला हर्फ, ये अगर इस तरीके से है तो ये कंपैटिबल है। इसी तरीके से पानी और मिट्टी, जिनके हरूफ ये हैं और ये हैं, अगर नाम का पहला हर्फ इनमें है तो फिर ये कंपैटिबल है। लेकिन नॉट कंपैटिबल जब ये आछी हरूफ और ये पानी के हरूफ, यानी कि जिसके नाम का पहला हर्फ, एक का आछी हो, दूसरे का नाम का पहला हर्फ पानी हो, वाटर हो, तो उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, उनके दरमियान इख्तलाफ है। चाहे वो वाशगाफ अल्फाज में है, डीप डाउन है, समटाइम खामद ज़्यादा बोलते हैं, बीवियाँ चुप रहती हैं, लेकिन अंदर दिल उनके साथ नहीं होते बात। तो ये इख्तलाफात चाहे वोकल हों, चाहे एक्सप्रेसिव हों, चाहे ना हों, तो होते हैं कहीं ना कहीं। तो ये आप देखिए, इसको आप एक्सरसाइज कीजिए, इसको जांचिए, जानिए। अगर कोई सवाल है तो मुझे बताइए, कुछ समझ में नहीं आया तो भी मुझे आप बताएं। खुदा हाफ़िज़।